हेलो फ्रेंड्स, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। जैसा कि हम ज्योमेट्री का एक सीरीज पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आया हूँ लाइन और एंगल का, रेखा एवं कोण का। जैसे एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। आप 5 सेकेंड ले सकते हैं, 7 सेकेंड ले सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को वीडियो यूज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मस्त मस्त सवाल के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि अगर ये लाइन ऐसे, दो लाइन ए बी और सी डी, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। क्या है? दोनों पैरेलल है, समांतर रेखा है। अब इसके बारे में मैंने इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इसके बारे में मैंने बताया था कि जब दो लाइंस आपस में समांतर होता है तो तीसरा रेखा, अगर से मान कि यहाँ दो लाइन समांतर, अगर तीसरा रेखा इसको ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्स करता है, तो ऐसे ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होते हैं। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल वो इक्वल होते हैं। ये मैंने बताया था, मैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ये कहता है कि अगर ये ऐसे दे रखा है आपको, ऐसे और ऐसे, ये दे रखा है आपको, यह है ई, यह है एफ, यह है जी और ये जी है। ठीक है, ये में से आपको ये दिया हुआ है 6x, ये दिया हुआ है आपको 5x, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको 3x और ये दिया हुआ है 4x। कोई दिक्कत? अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास समय है, आप इसको बनाइए। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, अब इसमें हमने आपको एक रूल लिखा था। क्या रूल लिखा था? कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि ये दोनों क्या है? समांतर है। अब एक इंटरसेक्टिंग लाइन होना जरूरी है, ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन को ऐसे बढ़ा करके और ऐसे बढ़ा के एक इंटरसेक्टिंग लाइन खींच देते हैं। खींच दिए? बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन खींच दिया। अब इस इंटरसेक्टिंग लाइन के खींचने से क्या होता है बताइए? अब आपके सामने आ गया कि ये लाइन, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है बताइएगा? वो है अंतः कोण, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 होता है। अब ये एंगल निकलेगा कैसे? तो इसका एक रूल क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल के बनने के बाद ये ए है और ये अगर बी है, तो ये जो बाहर होगा, बाह्य एंगल जो होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होगा, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों का सम ये होगा, तो 6 5 11 x ये हो गया। अब आपको मैंने एक और बताया था पिछले वीडियो में कि जब ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। अब ये 4x है तो ये भी कितना हो जाएगा बताइएगा? 4x हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इन दोनों का सम फिर वही, अभी जो मैंने यहां बताया कि इन दोनों का सम इसके बराबर, तो 4x प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? अब इन दोनों का सम मैंने क्या बताया आपको कि ये दोनों अंतः कोण है, और अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18। तो 18x बराबर 180। तो x का वैल्यू कितना? 10। यही आपका आंसर हो गया। बस ये चीज था, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताया आपको प्रीवियस बारे में, इसलिए मैंने इसको ऐसे बताया। समझ में आया बात? चलिए, समझ में आ गया तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है, आप वीडियो यूज करके इसको क्वेश्चन को बना के देखिए और आंसर को कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं इससे बता रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ए बी, ये लाइन ऐसे है और ये दोनों आपस में ऐसे यहां सट रहा है और ये ऐसे कटा। ये पूरा दिया हुआ है 260 डिग्री और ये दिया हुआ है 119 डिग्री। क्लियर है? और ये दिया हुआ है आपको सी, और ये डी, और ये ई। और क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि ये मान लेते हैं यहाँ पे ओ है, तो ये ओ ई जो है वो समांतर है, मतलब ये लाइन इसके समांतर है बी डी के। यही क्वेश्चन में कह रहा है। बात समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा।
अब हम फिर बात करेंगे क्या, वही जब दो समांतर रेखा तो क्या होता है, एकांतर कोण संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये 119 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा जरा। तो ये पूरा 180 होता है, 119 चला गया तो बचा कितना बताइएगा, बच जाएगा 61 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएगा, 61 डिग्री। ठीक है, कैसे बन निकाले, 180 में से 119 को घटा दिए। अब ये 61 डिग्री ये हो गया। अब ये 61 डिग्री, तो ये और ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये और ये होता है एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 61 डिग्री। बात समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अगर आपसे पूछ रहा है कि ये निकालिए, थीटा का मान निकालिए, अब आप मुझे बताइए कि ये कितना होगा, ये इधर से। तो मैंने पढ़ा था एंगल के बारे में, तो कहा था कि ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, उसमें तो 60 डिग्री चला गया, तो बचा कितना 100, बचा कितना 100। समझ में आ रहा है बात। अब इन तीनों का योग कितना होगा, 180 होगा, 100 प्लस 61 161, बचा कितना बताइएगा जरा, 19 डिग्री। कितना बच गया, 19 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपके पास 5 सेकंड है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक कोण इसके पूरा कोण के 1/5 के बराबर, पूरा कोण का मतलब मैंने बताया दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कोण हो इस यदि एक कोण इसके पूरा कोण के 1/5 है, पूरा कोण हम मान लेते हैं, पूरा कोण को 5, तो वो कोण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1/5 का मतलब समझ रहे हैं ना, हमने बताया था आपको 1/5, तो 5 ये और 1 ये, बात समझ रहे हैं। तो 5 हमने कुल मान लिया कि 5 का 1/5 निकालना हो गया हमारे लिए बहुत ही इजी, तो 1 हो गया कोण। अब क्वेश्चन में गया तो इसके मान क्या होंगे, अब बताइए हमको। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो योग मतलब 5 1 6, तो 6 का वैल्यू 90 डिग्री, तो 15 छक्का 90, मतलब 1 का वैल्यू कितना 15 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आना चाहिए था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर क्या होगा। क्लियर है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि आधे से 30 डिग्री ज्यादा है कौन, पूरक कोण 30 डिग्री ज्यादा है, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री जो ज्यादा है उसको अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 डिग्री, और ये घट के जो आया 60 डिग्री वो क्या हुआ, वो उन दो पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोणों का सम है। क्या है वो दूसरे का सम है। तो कह रहा है क्या, आधे का, आधा का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो है तो वो एक दूसरा क्या होगा 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। और उन दोनों का सम कितना है 60 डिग्री, मतलब 3 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू 20, मतलब 1 कितना हो गया 20 हो गया। कोई दिक्कत। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर 1 20 है तो अगला कितना होगा बताइएगा। अगर 1 20 है तो 2 कितना होगा 20 दूना 40, मतलब 1 हो गया 40। बात में ही समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर 1 तो 20 डिग्री नहीं, 20 डिग्री नहीं है, यहाँ पे क्या है कि 30 डिग्री मैंने घटाया था, 30 डिग्री मैंने घटाया था, तो हम क्या करेंगे इसमें 30 डिग्री जोड़ देंगे, तो 20 + 30 कितना जाएगा 50 डिग्री। बात समझ में या नहीं आया, समझ रहे या नहीं समझ रहे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 डिग्री जो ज्यादा है उसको मैंने पहले ही क्या कर दिया कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्यों कम कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा है। अगर मैं कम कर दूं तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, दो कोणों का सम हो जाएगा। सम क्या, एक कोण 2 तो एक कोण 1, तो 2 + 1 3, 3 का वैल्यू कितना 60 तो 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40, मतलब एक कोण हमारा 40 है। तो दूसरा बार हम आराम से निकाल सकते हैं क्या 90 - 40 तो 50। अब पूछ रहे हैं आपसे दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 10 डिग्री है। बात समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अशोक ने 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया, जबकि उसे 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, उसकी ड्राइंग में कितने प्रतिशत की गलती हुई। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये गलती पूछ रहा है तो आप यहाँ खुद कह सकते हैं कि 45 डिग्री और 27 मिनट कहाँ बनाने के लिए बनाया, और कहा कितना गया था 45 डिग्री बनाने का। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर ये मिनट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। क्या होता है 60 मिनट।
और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। बात समझ में आ रहा है? ये होता है। अब आपसे पूछा, ये भी आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। अब 27 डिग्री ज्यादा हो गया उसका, 27 डिग्री ज्यादा का मतलब 27 मिनट ज्यादा, 27/45 डिग्री। अब यहाँ मिनट है और यहाँ डिग्री है, तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा? 60 से। क्यों? क्योंकि इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, और तब गुने 100। क्यों गुने 100 किए? क्योंकि पूछा कितना प्रतिशत। तो आप ये कह सकते हैं 9 पंचे 45 और 9 तिहाई 60, और ये 20 पंचे 100, अब सॉरी 20 पंचे 100 और 20 तिहाई 60, और 3 से कट गया, 3 मतलब कि 1, मतलब कि 1% क्या हो गया? ये गलती कर लिया, 1% की उससे क्या हो गई? गलती हो गई। बात समझ में आया? इजी था ना? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बस इसी बेसिक पे है। कहता है कि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में एनटीपीसी में पूछा है, 113 डिग्री और 25 मिनट का पूरक कोण निकालिए। क्या निकालने के लिए कह रहा है? पूरक कोण निकालिए। कितना कह रहा है निकालने के लिए? पूरक कोण, समपूरक कोण निकालिए। अब आप क्या कीजिएगा सो देखिए। अब आप बताइए कि समपूरक कोण क्या होता है। तो पूरा कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 100 घटाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि 180 डिग्री में से कैसे घटाएंगे? यहाँ तो मिनट में है। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि हमने इससे एक कैसे करते हैं, हासिल लेते हैं। तो मैंने इससे 1 डिग्री उधार ले लिया, 1 डिग्री उधार ले लिया, तो ये कितना हो गया? 179 हो गया। उधार ले लिया तो 179 हो गया। अब 1 डिग्री इधर आके क्या बन गया? मिनट में बन गया, तो 60 मिनट हो गया। बात समझ में आया? 60 मिनट हो गया। अब इसको घटा देते हैं। अब 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 35 मिनट। और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? बच जाएगा आपको 6 और 6, मतलब 66 डिग्री 35 मिनट। कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। ये समझ में आया ना कि 180 डिग्री था, उससे हम कितना ले लिए? 1 हासिल ले लिए, तो ये तो 170 डिग्री हो गया। अब 1 हासिल ले लिए तो वो क्या जाके बन गया? मिनट में अगर बदल जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा आपको 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो वो 60 मिनट बन जाएगा। बात समझ में आया? बाकी हम नॉर्मल इसको घटा दिए। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ऐसा फिगर आपके सामने आ गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास। ये ऐसे, ये कह रहा है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आरबी का। कह रहा है ये 120 है और ये कह रहा है 100 है, ठीक है। और ये आपको कह रहा है x डिग्री निकालनी, ठीक। और आपको कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए बी जो है वो समांतर है, पैरेलल है सी डी के। बहुत ही आसान था सवाल, बहुत ही इजी सवाल। क्वेश्चन में मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि जब समांतर रेखा ऐसे लाइन हो तो अपने मन से मैं एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ले देखो खींचा गया। अब देख क्या हो गया कि ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर हो गया, ये तीनों एक दूसरे के समांतर पैरेलल हो गया। अगर ये एक हो तो ये कितना होगा बताइएगा? 80। क्यों होगा 80? क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180। अंतःकोणों का सम 180। ये 120। अब आप मुझे बताइएगा ये 120 तो ये पूरा कितना होगा बताइएगा? ये पूरा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल से ये भी पूरा 120 होना चाहिए। अब 120 में ये पूरा कितना चला गया? 80 चला गया, 80 चला गया। अब बचा कितना आपके पास? ये इतना कितना बचा? 40 बच गया, तब ना 120 होगा। मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ये ए बी ऐसे हो, एम बना हो, एम, ये ए बी और ये हो गया सी डी, और ये 65 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 35 डिग्री। क्लियर है? और आपसे कह रहा है कि ये x डिग्री निकालिए, ठीक है। अब फिर हम वही करेंगे जो खेल खेलते हैं। क्या खेलते हैं कि ये कह रहा है कि ए बी सी डी के समांतर है, तो ये भी एक लाइन और खींच दिए, ये भी क्या हो गया? समांतर हो गया। किसके समांतर हो गया? ये दोनों के समांतर हो गया। अब आप क्या करेंगे बताइए हमें? अब अगर सर ये 35 है तो ये भी कितना होगा? 35 होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों भी पैरेलल है, और पैरेलल में क्या होता है? एकांतर कोण बराबर, मतलब कि ये और ये क्या है? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आया?
अब ये 65 तो ये भी क्या हो जाएंगे 65, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये दोनों पैरेलल है, तो फिर एकांतर कोण से दोनों बराबर 65। अब आपसे पूरा एक्स पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10, 6 3 9 1 10, मतलब कि 100 डिग्री। बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग और मजेदार क्वेश्चन की ओर। एक और दमदार क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि ये और ऐसे बना हुआ है फिगर, और ये ऐसे है, ठीक है? ये ई है, ये ए है, ये एफ है, ये बी, और ये इसको ऐसे मिला दिया है यहाँ पे, और ये है आपका जी, और ये है आपका सी, और ये डी। क्लियर है? क्वेश्चन में आपको ये 44 दिया हुआ है, ठीक है, 44 डिग्री, और ये दिया हुआ है 103 डिग्री, ये दिया हुआ है 103 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में एक और एग्जाम गिवन क्या है कि ये ए बी जो है, ये ए बी ये सी डी के समांतर, और ये एफ बी जो है वो समांतर है ए ई के। ठीक है, समांतर हो गया। अब हम समांतर होने से क्या समझ गए? अच्छा, समांतर हो गया मतलब इक्वल होगा। और आपसे पूछ क्या रहा है? और आपसे पूछ रहा है ए ई जी मतलब आपसे पूछ रहा है ये वाला छोटा एंगल पूछ रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि सर ये लाइन अगर ये एंगल समांतर है, मतलब अगर ये 44 तो ये कितना होगा बताइएगा? ये भी 44 होगा। क्यों होगा 44? क्योंकि एकांतर कोण से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब अगर ये 44 है और ये 103 है, तो और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ए जी ई क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 180। अब 103 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 147 हो गया। 180 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 डिग्री हो गया इसका आंसर। बात समझ में आया या नहीं आया? बहुत आसानी से बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी के, मतलब कि ऐसे फिगर बनाना है हमको, ऐसे फिगर बनाना है। और कह रहा है कि ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, और ये सी डिग्री है। क्लियर है? और इसका नाम भी दिया हुआ है ए बी सी, और ये डी, और ये ई। और क्वेश्चन निकालना है ए प्लस बी डिग्री माइनस सी डिग्री बराबर क्या आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मैंने कहा था कि एक ये पूरा बी डिग्री है। अब मैं एक और लाइन खींचता हूँ पैरेलल जहाँ पे ये ज्वाइंट है। अब ये पैरेलल मैंने खींच दिया। अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ देखिएगा। दो फायदा हो गया। पहला कि ये दोनों अगर समांतर है तो ये सी डिग्री, तो ये भी कितना? सी डिग्री। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी सी डिग्री। बात क्लियर है? अब ये दोनों अगर समांतर है तो ये ए डिग्री है, तो यहां से यहां तक छोटा डिग्री, ये वाला, ये छोटा वाला, ये कितना है? तो अब आप बताइए कि ये दोनों अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। उसमें ए डिग्री आपको पता चल गया, तो बचा कितना? 180 माइनस ए डिग्री। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? मतलब ये 180 माइनस ए डिग्री प्लस ये सी डिग्री, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? गिवन है बी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसको उठा के इधर पटक दीजिए, इसको उठा के इधर पटक दीजिए, तो ये माइनस ए इधर जाएगा प्लस ए, और ये प्लस बी, और ये प्लस इधर जाएगा क्या जाएगा? माइनस सी, बराबर ये 180 डिग्री बच गया। बात समझ गए? और यही आपसे पूछ भी रहा है, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ये लाइन, क्वेश्चन देखते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये सी, और ऐसे करके ये डी है, और ये ई है, और ये एफ है। और आपसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 65, और ये दिया हुआ है 35, और आपसे पूछ रहा है सी डी ई। सी डी ई का मतलब आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, मतलब तीनों क्या है? आपस में समांतर है। अब समांतर होने से क्या फायदा हो गया बताएंगे जरा। अब फायदा ये हो गया कि ये और ये पूरा एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, और दोनों का सम कितना होगा? दोनों इक्वल होगा। तो ये 65, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा 65।
और 65 में आपको कितना पता है, 35 डिग्री पता है, तो बचा कितना डिग्री, 25 डिग्री। बात समझ रहे हैं, सॉरी 25 डिग्री कह रहे हैं, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। मतलब ये 65 है तो ये पूरा 65 होना चाहिए, जिसमें 35 आपको पता है, तो बचा कितना, 30 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ये वाला कोण अगर हम लेते हैं ये दोनों, तो अंतः कोण, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये 120 से कितना बच गया, 150, मतलब 150 डिग्री इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अब देखिए, अभी मैंने आपको पिछला वीडियो में एक रूल सिखाया था। रूल क्या था कि जब दो समांतर रेखाएं कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनाता है। ये आठों के आठों एंगल हम निकाल सकते हैं अगर कोई भी एक एंगल आपको पता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। ठीक है, ऐसा करके आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 का वैल्यू 60 दिया हुआ है, मतलब यही एक 60 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है 8 का वैल्यू। 8 कहाँ है, यहाँ नीचे है 8। आपसे 8 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने एक बात क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने एक बात बताया था कि ये एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण से ये ऊपर में राइट साइड में है, तो ये भी ऊपर में राइट साइड में 60 हो जाएगा। संगत कोण आपस में बराबर। अब ये पूरा लाइन बन रहा है, अब ये पूरा लाइन का कितना हो जाएगा, सम 180। तो 60 चला गया तो बचा कितना, 120 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है ऐसे दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि ये O है और ये x डिग्री है, और ये दिया हुआ है कि ये 50 डिग्री है। ठीक है, और ये दिया हुआ है 100 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है क्या, x का मान निकालिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये CD और ये AB समांतर है, आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये पैरेलल है, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइंट पे एक और पैरेलल लाइन खींच दूं तो क्या ये भी इसका पैरेलल हो जाएगा और ये भी इसका पैरेलल हो जाएगा। अब ये 100 है तो ये कितना होगा, 80। क्यों 80 होगा बताएंगे, क्योंकि दोनों कोनों का जो कितना होगा, 180 होगा। तो 100 तो 80। अब आप मुझे बताइएगा, इन दोनों में ये पूरा और ये पूरा क्या है, अंतः कोण फिर आ गया, इंटीरियर एंगल फिर आ गया। फिर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और आपके पास 80 प्लस 50 कितना है, 130 है। तो कितना कम रहा है, तो 50 डिग्री कम रहा है। अब जो है देखिए, 50 50 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। समझ रहे हैं ना कैसे बना रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। अब ये क्या है, एक कोण और ये एक कोण आपस में क्या है, संगत कोण है। संगत कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जोड़ देंगे। अगर आपको ऐसे ही समझ में आए तो ऐसे देखिए, 80 प्लस ये 50 प्लस ये x बराबर कितना, 180। अब यहां से भी हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 अब माइनस 8 5 13, 130 मतलब कि 50 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आपने शुरुआत में क्वेश्चन जो देखे थे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन ये था कि ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, और ये सब एक ये लाइन ऐसे है और एक ये लाइन ऐसे है, और ये A है और ये B है, और ये इसके पैरेलल में C और D है, और इसके पैरेलल में E और F है, और ये है G और ये है H। ठीक है, और आपसे पता है AC दिया हुआ है, आपको AC दिया हुआ है 24 और CE दिया हुआ है 33, मतलब इसका यहाँ से वैल्यू दिया हुआ है 33, और EG का वैल्यू दिया हुआ है 13, ये वैल्यू दिया हुआ है। और आपसे दिया हुआ है पूरा DH का वैल्यू, मतलब ये पूरा दिया हुआ है कितना, 84। तो आपसे DF का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब DF कितना होगा। देखिए अब यहाँ पे हमको सोचना क्या है, सो देखिए अब हमको यहाँ पे सोचना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि जब ये दो पैरेलल लाइंस है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इधर से जिधर इधर का रेशियो, इधर की साइड का रेशियो, इधर की साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे भी लेंगे। अब हम यहाँ से लेते हैं AC, अगर लेते हैं AC अब पूरा बटा AG, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, BD अब बटा पूरा BH।
ये भी ले लेंगे। अगर हम ए सी के जगह पे यहाँ पे हम सी लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे डी एफ निकालना है, इसलिए हमने सी लिया। तो अगर हम सी लेते हैं तो यहाँ क्या जाएगा, डी एफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब आप बोलते कि सी का वैल्यू कितना होगा, सी 33 है तो सी का वैल्यू 33 लिख दिए, ठीक है। ए जी, अब ये पूरा ए जी पूरा को जोड़ना है, जोड़ेंगे 4 3 7 3 10 और 3 2 5 1 6 1 7 70। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे कितना, डी एफ, यहाँ पे था डी एफ, तो डी एफ का वैल्यू हमको निकालना है। और बी एच कितना पता है हमको, 84 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम काटेंगे, कैसा करेगा देखिएगा, ये हो जाएगा कितना, 14 पंचे 70 और 14 छक 84, ठीक है। कोई दिक्कत, क्रॉस गुणा कीजिए 6 को 33 से, 33 छक कितना होता है बताइएगा, 198। अब बटा कितना, 5, यही ना 5, क्यों? क्योंकि नीचे बटा में है, तो करेंगे कितना, 5 3 15 4 5 9 45 और 3 5 39.6। चलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाएंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।